एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोगों का एचटेट का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है, आप लोगों से जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों से 10 जो मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाने वाली है, प्लस जो आप लोगों का जो मैथ है, इनके 10 नंबर का जो मैथ आप लोगों से कॉमन जो आप लोगों से पूछा जाता है पार्ट में, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे, चाहे पीआरटी लेवल वाले को तो 40 जो मार्क्स का मैथ आता है, प्लस जो है टीजीटी प्लस पीजीटी का जो है वो 10 मार्क्स का मैथ आता है। तो उसके लिए पेडागोजी की जो क्लास है कंप्लीट मैराथन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे बाहर आप लोगों की जो है वो पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं जाने वाले। इसके बाद आप लोगों को पेडागोजी का कुछ भी जो है सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस टॉपिक जो है इसमें कवर करवा दिए जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, गणित यानी कि जो विज्ञान है, आप लोगों को पता है हर जो सब्जेक्ट की एक पेडागोजी होती है। यानी कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि आपको एज ए टीचर किस तरीके से आप एक क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से लर्निंग का एक इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें बच्चा ईजिली प्लस जो है वो अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को सीख पाए। यानी कि बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझाना। नेक्स्ट है कि गणित। गणित को हमें यूँ मान के मैथ जहाँ पर भी हमें दिख गया है वहाँ मैथ से हमें डर लगने लगता है, लेकिन पेडागोजी बिल्कुल आपको सीडीपी जिसने कर ली तो यूँ मान के चलो अब की बार का एचटेट जो है जिसकी सीडीपी की जो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो अब की बार का एचटेट जो है वो बिल्कुल इजीली निकाल लेगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी गणित पेडागोजी किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी कि गणित क्या है, वह मार्ग जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क यानी कि लॉजिकल, आप लोगों को पता है साइंस मैथ हो गया, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं। यानी कि तर्क करने की आदत जो है वो विकास करता है आपका गणित। यानी कि ये एक अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। मैथ में क्या होती है, डेली रूटीन में हम किस तरीके से डेली वेज में हम हर रोज मैथ का यूज करते हैं, क्या करते हैं, मैथ का यूज करते हैं। और मैथ के नाम से हमें काफी जो है वो डर लगता है। तो बच्चों को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, मैथ है। यानी कि जो मैथ की प्रकृति है, नेचर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये वो इनसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि गणित की प्रकृति को निम्न जो बिंदु हैं आप लोगों को एज इट इज ये लाइनें जो है वो नीचे दे दी जाएंगी ऑप्शन के अंदर। गणित की जो ज्ञान की जो है वो हमारी इंद्रियों पर जो है वो बेस है, आधारित होता है। यानी कि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं उसके ऊपर जो है वो ज्ञान है गणित का वो बेस होता है। यानी कि उसमें हमारे आंख कान नाक यानी कि इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एग्जाम में कुछ तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें लगेगा कि सेंसेस का तो कोई रोल नहीं होता गणित का जो है वो अध्ययन में, तो हम लोग वहाँ पे जो है वो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। गणित की अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्ययों में परिवर्तन जो परिवर्तित है, चेंजेस है किया जाता है, साथ ही उनकी जो व्याख्या की जाती है, जैसे जांच की जाती है। अमूर्त कॉन्सेप्ट हमें जो है वो चीजें दिखाई नहीं देती, जैसे कि हम मूलधन जो है वो माना 100, यानी कि अमूर्त प्रत्ययों को जो मूर्त जो प्रत्ययों में परिवर्तित कर दिया जाता है मैथ के अंदर। तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। इसी टाइप से आप लोगों से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट है गणित की जो अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो भाषा है, उसको क्या होते हैं, मैथमेटिकली टर्म होते हैं, जैसे इसके सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, फॉर्मूले। यानी कि जो आपका मैथ है वो पूरी तरीके से रूल बेस होता है। यानी कि जो है वो प्रिंसिपल हो गए, सिद्धांत हो गए, फॉर्मूलाज के ऊपर जो है वो कंप्लीट बेस होता है। अगर जिसको मैथ के फॉर्मूले आ जाते हैं उसको जो है वो मैथ टोटली जो है वो यूँ मान के चलो कंप्लीट मैथ आ ही जाता है। तो यानी कि इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो क्या होती है, पूरी की पूरी फॉर्मूला जो है वो बेस होती है, रूल बेस होती है। नेक्स्ट है गणित में सब कुछ है जो वो लॉजिकल होता है, तर्कपूर्ण होता है, तार्किक विचारों का जो अध्ययन होता है। तो आप लोगों को याद रखना है मैथ का जो अध्ययन है, मैथ की जो आप लोगों को पढ़ना है, तो उसके लिए लॉजिकल विचारों का जो विज्ञान है वो मैथ की लैंग्वेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत है वो स्थापित हो जाती है। यानी कि लॉजिकल है, इसलिए जिसका जो मैथ स्ट्रॉन्ग है उसको तो लॉजिकल जो है वो बातें करने की, लॉजिकल जो थिंकिंग करने की जो है वो काफी आदत होती है। गणित का ज्ञान जो है वो आधार निश्चित होता है जिस पर जो विश्वास किया जाता है। यानी कि ये नहीं कि यहाँ का जो आपका लोगों का मैथ है उसका जो है अगर एक फॉर्मूले से जो है वो, ये नहीं कि हरियाणा में उसके जो बच्चे सोल्व करेंगे तो उसका अलग आंसर निकलेगा, यूपी के अलग निकालेंगे, दिल्ली के अलग, तो कोई आंसर जो है वो कोई कहीं का भी जो मैथ हो सेम जो है वो फॉर्मूलाज यूज करेंगे तो सेम आंसर का जो है वो
निकलना, यानी कि ये ट्रस्टेबल जो है इसकी प्रकृति मानी जाती है। नेक्स्ट है गणित के जो नियम है, सिद्धांत है, सूत्र है, सभी स्थानों पर एक समान पाई जाती है। आप लोगों को पता है इसकी जो सत्यता की जांच है किसी भी समय किसी भी स्थान पर की जा सकती है। ये इसका जो है वो स्टीक जो है वो सुटेबल जो है आंसर, जो एग्जैक्ट जो आंसर है वही निकलेगा। तो इसकी सत्यता जो वो प्रमाणित होती है। ज्ञान का जो गणित का जो ज्ञान है क्रमबद्ध, यानी कि सिस्टम वाइज चलता है। यानी कि जब पहले हम परसेंटेज पढ़ते हैं, रेशो पढ़ते हैं, उसके बाद जो है पहले हम गुणा सीखेंगे। अगर हमें गुणा नहीं आएगी तो परसेंटेज के सवाल नहीं आएंगे। तो इसलिए यानी कि ये क्या होता है, क्रमबद्ध सिस्टमेटिकली चलता है, यथार्थ होता है, अधिक जो है स्पष्ट होता है। इससे उसके जो बार बार ग्रहण करने के जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। यानी कि हमने जो चीज़ें, जैसे हमने अल्फ़ाबेट याद की तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन मैथ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिस फॉर्मूले से हमने बचपन में निकालना सीख लिया तो उसी फॉर्मूले से जो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू चलते हैं। यानी कि ये नहीं कि हमने भूल गया। जैसे कि आप स्पीड किस तरीके से निकालते हैं, जैसे आप जो है वहाँ पे जब आप 10th में थे, 12th में थे, 6th में थे तब निकालते थे, एग्जैक्ट उसी तरीके से अब निकालते हैं। यानी कि मैथ को जो है भूला नहीं जाता जल्दी से। नेक्स्ट है गणित की जो, क्योंकि डेली रूटीन में हमारे साथ जो है हर रोज का काम है यूज होना है। गणित का ज्ञान है बालकों से पर्सन है वो सकारात्मक जो दृष्टिकोण का विश्वास कर जो है वो बिलीव जो है वो पैदा कर देता है। इसके बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो चीज़ें हाईलाइट करके दी गई हैं इट मीन्स उनसे क्वेश्चन बने हुए हैं तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गणित का जो ज्ञान है, जो गणित की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो बच्चे के अंदर विकसित करती है। इसकी जो है विभिन्न नियम सूत्र सिद्धांतों से संभावित जो है उत्तर निश्चित होते हैं, इससे संदेह की संभावना नहीं होती। एज इट इज आप लोगों से जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इससे बालकों में कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होता है, आत्मनिर्भरता जो विकसित होती है। गणित का जो उपयोग है वो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है, जैसे बायोलॉजी होगी, आप लोगों की जो है वो साइंस हो गई, इसके अंदर जो है वो गणित से संबंधित चीज़ों का यूज किया जाता है, फॉर्मूलाज वगैरह का। नेक्स्ट है गणित का प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, जो पाठ्यक्रम होता है वो गणित का पाठ्यक्रम में जो है वो क्या स्थान होता है, यानी कि किस वजह से हम मैथ पढ़ते हैं। किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वो विषय के उद्देश्य, यानी कि किस पर्पज के लिए हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। यानी कि गणित जो विषय है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होता है। जैसे स्कूल में कोठारी जो आयोग होता है उसमें उच्च माध्यमिक जो, यानी कि आपका जो 10वीं कक्षा तक जो है वो गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा गया है। यानी कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो आयोग है, उसके द्वारा कहा गया है कि गणित को जो है वो 1 to 10 तक जो है वो एक कंपलसरी जो है वो हिस्सा बना दिया है, एजुकेशन का एक कंपलसरी जो है वो सब्जेक्ट बना दिया है कि 10th तक तो आपको जो है वो मैथ सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ये आप लोगों के जो है वो ऐच्छिक विषय के अंदर जो है वो नहीं आता, यानी कि कंपलसरी विषय के अंदर आता है। ये की बात किसने कही है, कोठारी आयोग के द्वारा कही गई है। लेकिन कुछ जो लोग हैं गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय बनाने पर जोर देते हैं। आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो अपने इम्प्लीमेंट के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, 10th तक जो है ये आपका अनिवार्य जो विषय है ये ना होकर या क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। यह बहुत मुश्किल विषय है, सीखने के लिए बहुत तेज जो है वो वस्तु की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते। सभी बच्चों को लगता है कि मैथ जो है वो क्या होता है, किसी को जिसको मैथ आता है उसको मैथ काफ़ी ईजी लगता है, जिसको जो बिल्कुल नहीं आता वो मैथ से काफ़ी डरते हैं। तो यानी कि ये सभी बच्चे एक समान एक चीज़ों को नहीं सीख सकते, किसी को मुश्किल लगता है, किसी को आसान लगता है। नेक्स्ट है हाई स्कूल में गणित की जो असफलताओं की जो संख्या है वो अन्य विषयों की तुलना में जो है वो अधिक होती है। हाई स्कूल में मैथ की जो असफलताएं हैं, यानी कि मैथ से बच्चे डरते हैं इसलिए इसको स्किप कर देते हैं या फिर इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। यानी कि इन चीज़ों को बच्चों में इंटरेस्ट नहीं लेते और इस विषय में जो है वो असफलताएं सबसे ज़्यादा होती हैं एज कंपेरिजन अदर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रति जो छात्र है एक इंजीनियर या फिर जो है वो टेक्नीशियन नहीं बन सकता, तो सभी के लिए गणित है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इक्वल जो है मैटर करते हैं आपके सभी सब्जेक्ट। ये नहीं है कि इसने गणित ले लिया तो ये जो है वो ज़िंदगी में महान बन जाएगा, आर्ट वाले साइंस वाले। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इस सारे जो डिफरेंस को जो है वो ख़त्म कर देगी। आप लोगों को पता है अनिवार्य विषय बनाने के लिए बिंदु क्या क्या हैं। आप लोगों के जो गणित है सभी विज्ञानों का जो आधार है, बेस है, जैसे कि इसकी जो डिफरेंट जो शाखाएं हैं, स्ट्रीम है वो कौन कौन सी, जैसे भौतिक रसायन हो गया, भूगोल हो गया, जीव विज्ञान हो गया, आपका ज्योतिष वगैरह में इन जो है वो गणित के ऊपर जो है ये सब्जेक्ट
बेस होते हैं। गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालक में जो है वो सटीक रूप से स्वीकार करने का जो दृष्टिकोण आता है। जैसे किसी ने बता दिया 4 और 4 को जो है हम ऐड करते हैं तो क्या होता है 8 होता है, यानी कि 7 या 3 नहीं हो सकता, कहीं पर भी आप इसको ऐड ऑन कर लो तो ये जो है वो 8 ही बनेगा। तो बच्चों में गणित जो है अनुशासन संबंधी गुणों को जो विकसित करता है। आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गणित एक तार्किक विषयों का दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। समस्याओं को हल करने के लिए बच्चा तर्क संगत लॉजिकल से चीजों को थिंक करने लगता है। बौद्धिक विकास पर काफी इफेक्ट प्रभाव पड़ता है गणित का। उसकी जो मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है गणित से। बच्चे में गणित है वो व्यवस्थित सिस्टमेटिकली प्लस नियमित रूप से तरीके से जो काम करने की जो कला है, हैबिट है, उसको विकसित करता है। नेक्स्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गणित का जो ज्ञान है, यानी कि आप लोगों को ये मैं बता देती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, गणित का जो ज्ञान है वो चरित्र निर्माण नैतिकता के विकास में सहायक होता है। गणित की भाषा है वो सार्वभौमिक है। तो आप लोगों को याद करना रखना है कि गणित की जो लैंग्वेज है वो सार्वभौमिक है। ये नहीं कि अमेरिका का जो है वो यूपी का, हरियाणा का, दिल्ली का, यानी कि ये जो मैथ है वो सेम रहेगा, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। इसकी जो लैंग्वेज है यानी कि जो सभी जगह जो फॉर्मूला बेस ही मैथ होगा। नेक्स्ट है, गणित जो है मानव जीवन से संबंधित दिनचर्या के कामों में, जैसे खरीद में, बजट में, आपका जो है वो प्रत्येक पहलू में गणित का जो यूज किया जाता है। डेली लाइफ में भी हम गणित का जो है वो यूज अपनी लाइफ में करते हैं। नेक्स्ट, स्कूल में अन्य विषयों के लिए गणित का जो ज्ञान है वो काफी उपयोगी है। अर्थात आधुनिक युग में गणित का जो ज्ञान है वो अत्यंत आवश्यक है। जहाँ जिस गणित को हमें जो है वो एक मेन सब्जेक्ट ना मानते हुए भी फिर भी हमें जो है वो गणित की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में जिसके अंदर जो है वो मैथ्स से संबंधित जो है वो ये क्या होती है स्टिकता प्लस आता कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिसके जो मैथ है वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर वो व्यक्ति फुल्ली स्टिक होगा, लॉजिकल चीज़ों को सीखने समझने वाला होगा ना, प्लस जो है वो क्या होगा उसके अंदर एक जो है वो अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। गणित जो है वो मानसिक शक्तियों को विकसित करने का जो है वो पूरी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान करता है। प्लस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार लगा के आप लोगों को पढ़ना है ये। एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो गणित के जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो मेन जो है वो मैथ टीचिंग में किस तरीके से जो है वो इसका उद्देश्य है, क्या पर्पज है, एंड अकॉर्डिंग टू एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। आप लोगों को ये फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों से ये पूछा जाएगा। पहले भी एनसीएफ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता था, अब की बार भी जो है वो क्वेश्चन बनेगा। गणित को बच्चों को एक ऐसा विषय जो है माने जिस बात पर जो है बात सके, आपस में जो है वो जिस पर चर्चा करते हैं, जिस पर साथ साथ काम कर सके। यानी कि गणित को क्या करना है, एक ऐसा विषय मानना है, गणित को एक इंटरेस्टिंग विषय बना के जो है वो पढ़ाना है। गणित से डरने के बजाय उसमें इंटरेस्ट पैदा करना, आनंद उठाकर गणित की बेहतर जो शिक्षा का हक जो है वो हर बच्चे का होता है। यानी कि राइट टू एजुकेशन जो आपका है RTE एक्ट जो है 2009 जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि जो 6 से जो है वो 14 ईयर के जो चिल्ड्रन है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो दी गई है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी। एनसीएफ कहता है कि गणित का जो है वो डर हर बच्चे के मन से निकालना चाहिए। गणित को एक इंटरेस्टिंग में जो सब्जेक्ट है वो बनाकर जो है वो बच्चे के सामने इसको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे जो महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणितों से सूत्र जो है वो युवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से भी आगे बहुत कुछ है, तो इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। बच्चे सार्थक समस्याएं जो है उनको उठाएं और उनको हल करें, यानी कि उसके जो रियल जो लाइफ से जो है वो चीज़ों को कनेक्ट करके बच्चे को समझाना है। नेक्स्ट, गणित की जो शिक्षा है इसमें बच्चे क्या करते हैं, तर्क करने, सोचने, अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है उसको समस्या समाधान करने की जो क्षमता है उसको विकसित करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ बच्चे के अंदर जो है गणित की मूल जो संरचनाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको समझना, जैसे अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन सारी चीज़ों को जो है वो समझना चाहिए। इनके जो मूल कॉन्सेप्ट है उनको समझना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे गणित को आवश्यक यानी कि दैनिक गणित से के साथ जो है वो जोड़े। दैनिक जो हम डेली लाइफ में जो गणित है उसको यूज करते हैं, उसी तरीके से जो है मैथ बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बच्चे के अंदर मैथ से रिलेटेड जो है वो डर को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। एनसीएफ 2005 जो है वो गणित ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ों को सिखाए। यानी कि बच्चे का जो सिलेबस है मैथ का उसको इंटरेस्टिंग बनाए, प्लस क्रिएटिविटी के साथ बच्चे को ये सामने जो प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि बच्चे का जो है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो।
नेक्स्ट है आप लोगों को टुकड़ों में। नेक्स्ट है एनसीएफ ने बताया कि गणित जो है उसको सुसंगत होना चाहिए, यानी कि उसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में करके जो है वो पढ़ाना चाहिए। जैसे अंकगणित हो गया, बीजगणित हो गया, रेखा गणित, ऐसी क्षमता के साथ जिसमें बच्चा जो है वो बोर ना हो और जो है वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए। उसके जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों ऐसी जो समस्याएं को हल करने की आवश्यकता को महसूस करके शिक्षक व विद्यार्थी दोनों ऐसी समस्याओं को हल करने व समय वो ऊर्जा लगाएं और सदुपयोग उनको करना चाहिए। लॉजिकल व अमूर्त चिंतन जो संख्यात्मक कौशल का विकास करता है। बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधियों को जो है वो गणित से संबंधित जो है वो पैदा होनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग काफ़ी बुद्धिशीलता जिसको कहा जाता है, ये क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ये समझनी है। ये क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, ये एक ऐसी जो है वो शिक्षण जो नीति होती है, ये शक्तिशाली रणनीति होती है। क्या होती है, ये जो जो विचार उत्पन्न करती है, समस्या और समाधान खोजने में मदद करती है। यानी कि ये क्या होती है, एक ऐसी रणनीति होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक विधि है जिससे क्या होती है, सोच कौशल को बढ़ावा, यानी कि आपका जो थिंकिंग लेवल है उसको जो इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करती है। जब छात्रों को कॉन्सेप्ट से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है, तो उनकी जो सोच है, स्किल है, वो विकसित करना, ये क्या करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना जो है, उस टाइप से सोचना, उसकी थिंकिंग को जो है विकसित करना क्या कहलाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र जो होते हैं उसकी सफलता को बढ़ावा देती है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो विधि है। एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन बनेगा, समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है। समावेश इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों को, स्पेशल नीड जो के जो चाइल्ड होते हैं, प्लस जो है वो सामान्य जो बच्चे होते हैं, उन सभी को जो है वो एक साथ एजुकेशन देना समावेशी शिक्षा जो है वो कहलाती है। प्लस जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उत्कृष्ट विधि है समावेशी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है विफलताओं का जो डर है उसको खत्म करती है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का, यानी कि सभी बच्चों को जो अपने जो है थॉट जो है वो उनको एक्सप्रेस करने का मौका देती है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने में मदद करती है, यानी कि जो आपने पहले कुछ सीखा, जैसे आपका 6 का है, 7th का है, 8th क्लास में जो चीज़ें आपने सीखी, वो 10th क्लास में आप लोगों से जो है वो चीज़ें आप लोगों से वो कनेक्ट हो मिलेंगी। यानी कि आप लोगों ने उसके बारे में जो कुछ सीखा, आगे आप उसको जो है वो अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पर सीखते हैं। यानी कि लेवल जो वो इंक्रीज होता रहता है, लेकिन पूर्व ज्ञान को क्या किया जाता है, रिकॉल किया जाता है, पुनः उनको याद करने का मौका देती है ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। बिना डरे कोशिश करने का मौका देती है ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि आप लोगों से। नेक्स्ट है कि छात्रों का जो मानसिक विकास में जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है कि छात्रों का जो मेंटल जो डेवलपमेंट है उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि है वो काफ़ी हेल्प करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो समय है वो याद करने वाली जो कौन कौन सी जो बातें हैं, जो इसका यूज़ करने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विचार व्यक्त करने का मौका दें। सभी बच्चों को जो है वो विचारों को क्या किया जाए, रिकॉर्ड करें। प्रस्तुत किए गए सभी विचारों पर उनका जो है वो मूल्यांकन व्यक्त ना करें, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, जब सभी बच्चों के सामने अगर किसी का जो है इवोल्यूशन किया जाता है, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट है कोई गलत जवाब नहीं। कोई किसी को ये नहीं कहना है कि कोई गलत जवाब नहीं है। इसमें छात्र किसी विषय के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं इसका पता लग जाता है, और इस रणनीति को छात्रों के माता पिता को प्रयोग करने के लिए जो है वो बोला जाए। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो विधि है। नेक्स्ट है कम्युनिटी जो मैथमेटिक्स क्या होता है, यानी कि जो हम रियल लाइफ से जो चीज़ें कनेक्ट करते हैं वो क्या होती हैं। गणित एक क्या है, सामाजिक जो महत्व है इसका, हम सोशल में भी जो है, जैसे दुकान में शॉपकीपर के पास जाते हैं, या फिर जो अपना हिसाब किताब डेली लाइफ का जो है वो क्या होते हैं, सोशल जो हमारी लाइफ होती है उसमें भी हम गणित का जो है वो यूज करते हैं। जो अपने जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है। समाज में लेन देन हो गया, आपका व्यापार है, उद्योग है, व्यवसाय है, इस पर क्या होता है, गणित पर जो है ये चीज़ें निर्भर होती हैं। नेक्स्ट है आप लोगों गणित के अभाव में संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है, प्लस जो है वो सोशल जो कंस्ट्रक्ट है, यानी कि जो इसकी जो है वो सोशल जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, मानव का जो सामाजिक जीवन है वो क्या करता है, गणित पर जो है वो निर्भर करता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए क्या कहा है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि गणित की जो प्रकृति है और जो है वो सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया, नेपोलियन के द्वारा जो है ये बातें कही गई। सामाजिक जीवन में गणित के जो महत्व को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। कि नैतिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एथिक जो वैल्यू होती हैं उनको जो है वो क्या करना चाहिए, जैसे गणित से संबंधित जो तर्क हैं उनको सत्य बोलने की जो सामर्थ्य है, यानी कि यथार्थवादी
प्लस लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, गणित में पढ़ने से जो है बच्चे में स्वच्छता आ गई, समय की पाबंदी हो गई, ईमानदारी हो गई, न्यायप्रियता, सच्चाई, कॉन्फिडेंस हो गया। तो ये बातें सुनने और धैर्य के गुणों का जो विकास होता है, यानी कि एथिक जो वैल्यू होती है उनका जो डेवलपमेंट होता है गणित के द्वारा। प्लस जो है उसके साथ जो है वो कल्चर जो वैल्यू होती है उनका भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे के सामने जो उसका कल्चर होता है, सोसाइटी होती है, गणित विषय को सांस्कृतिक जो है वो सर्जन किया जाता है, यानी कि बच्चा क्या होती है, क्रिएटिव बन जाता है। छंद, अलंकार, संगीत के समान चित्रकला हो गई, पेंटिंग, आर्ट से संबंधित अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर क्या करते हैं, बेस होते हैं। यानी कि जैसे मूर्तिकार है, एक मूर्तिकार को जैसे लंबाई चौड़ाई मापता है, यानी कि इसका मतलब वो गणित का यूज करता है उसके जो है वो कल्चरल लाइफ में, सोशल जो उसकी लाइफ होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो जीविका उपार्जन के लिए, जो जीविका कमाने के जो रोजगार है प्राप्त करने में समर्थ करता है गणित। उसके जो इंजीनियर हैं, ये जैसे टेक्नीशियन है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इनके अंदर मैथ का जो काफी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल जो वैल्यूज होती हैं, इसके अंदर भी मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होते हैं उसके अंदर भी गणित जो वो काफी उपयोगी होता है। जैसे छात्र करके सीखना, अब जो है वो अभ्यास के द्वारा सीखना, समस्या समाधान आदि विधि का यूज करते हैं। गणित के द्वारा बच्चा रचनात्मक प्रवृत्ति, तर्क शक्ति, जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति, इनके गुणों का संबंधित जो है वो विकास होता है। नेक्स्ट है समाज और गणित किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जो हमारे जो समाज में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाता है, यानी कि हर जो बंदा है, हर जो व्यक्ति है वो काम करता है अपना जो है वो घर चलाने के लिए, यानी कि वो जीविका कमाता है। वो उसकी जो आय होती है, उसका जो व्यय होता है, लेन देन होता है, वो किसकी वजह से करता है, गणित से संबंधित जो है वो चीज़ों का ज्ञान होगा तभी तो वो लेन देन कर पाएगा। यानी कि जो हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि आप लोगों को पता है, मजदूर है, कूली है, रिक्शा चालक है, इन सभी को क्या करती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को, गणित से संबंधित ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को याद है गणित क्या है, ये जो है ये होते हैं कि गणित ही क्या है, सर्वव्यापी है। रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी जो भौतिक सभ्यता है उसका अंत हो जाएगा। यानी कि गणित क्या है, एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है हमारे जो डेली लाइफ में जो चीज़ों को यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी गणित की प्रकृति। अब हम गणित को पढ़ने के लिए जो है वो आप लोगों को पता है, इससे संबंधित आप लोगों से पूछी जाएंगी इम्पोर्टेंट जो विधियाँ, आप गणित को किस तरीके से पढ़ सकते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट आप लोगों से पूछी जाएंगी, जैसे विश्लेषणात्मक विधि है, आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये संश्लेषणात्मक विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि, इन सारी विधियों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं अनुसंधान जो संधान है, यानी कि ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्लस जो लेक्चर मेथड है, प्ले वे मेथड है, इनका किस तरीके से जो यूज किया जाता है मैथ को सीखने के लिए। इन वीडियो से आप लोगों से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। तो और प्लस जो है ये विधियाँ जो आप एक बार सीखने के बाद आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि वीडियो से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो एग्जाम में वीडियो से क्वेश्चन बनेगा। तो विश्लेषण यानी कि एनालिटिक जो मेथड है वो क्या होता है, इसका जो है वो यूज हम मैथ में किस तरीके से जो वो कर सकते हैं। तो विश्लेषणात्मक जो मेथड होता है, इस विधि में अज्ञात, यानी कि जो चीज़ें अज्ञात का मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते, अननोन टू नोन की तरफ जो है ये चीज़ें चलती हैं, अननोन टू नोन की तरफ चलती हैं। जैसे कि सिद्ध करे कि त्रिभुजों के 3 कोणों का योग है वो 2 समकोणों के बराबर होता है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग रेखा जो गणित होता है प्रेमे को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, यानी कि एनालिटिक अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है। गुण क्या होते हैं इस विधि के अंदर आप लोगों को पता है, एनालिटिक जो मेथड होता है, विश्लेषणात्मक जो मेथड होता है, समस्या समाधान करने पर जो है वो ज़्यादा जोर देती है, हल खोजने पर बल देती है, स्थायी ज्ञान उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है ये एक मनोविज्ञान जो है वो विधि है, बालक में अध्ययन के प्रति जो है ये विधि रुचि उत्पन्न करती है, यानी कि बच्चा जब कोई काम करके सीखता है, खुद से सीखता है, तो उसका इंटरेस्ट है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है, वो लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को जो है वो अपने पास रखता है। खोज करने की जो क्षमता है, अन्वेषण जो क्षमता है उसका विकास होता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज जो है इस विधि के क्या क्या होते हैं, अधिक समय लगता है इसको, यानी कि बच्चा जब करके सीखेगा वो जो है किसी की हेल्प नहीं लेगा और खुद ही लगा रहेगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। छोटी कक्षाओं के लिए ये ज्ञान है, ये जो विधि है, ये मेथड है, इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो अनयूजफुल होता है। ये कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, एक ट्रेनिंग जो है वो ट्रेन टीचर या फिर जो है वो
एक जो है वो कुशल अध्यापक या फिर कुशल जो है वो पार्टनर की ज़रूरत होती है इस चीज़ों को समझने के लिए। तर्क शक्ति की जो है वो ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये सभी के लिए ये मेथड जो वो यूजफुल नहीं होता। नेक्स्ट है संश्लेषण जो विधि, सेनेथिक्स जो मेथड है वो क्या होते हैं, यह जो विश्लेषण विधि का पूरक है, यानी कि क्या कहा जाता है, इसको पूरक कहा जाता है। इसमें जो है एक चीज़ को हम पूरा एज ए होल सीखते हैं और एक चीज़ को टुकड़ों में सीखते हैं। तो ये क्या होती है, संश्लेषण विधि में एक चीज़ को क्या करती, खंडों में नहीं जो है वो सभी को एक साथ जोड़कर जो है वो जानकारी को इकट्ठा करके चीज़ों को सीखा जाता है, जोड़कर चीज़ों को सीखा जाता है। अर्थात जो है वो ज्ञान जो है वो बातों का प्रयोग हमें अज्ञात की तरफ ले जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है यह जो विधि होती है ये क्या होती है, इसके विधि के जो गुण है वो यह विधि जो सरल होती है प्लस जो सूक्ष्म होती है और क्रमबद्ध चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलती है। समस्या का हल जो है वो जल्दी निकल जाता है, समय जो है वो कम लगता है, स्मरण शक्ति के विकास पर काफ़ी हेल्प करती है। इसे सबसे पहले 90 से 110 के जो IQ लेवल होता है वो क्या होता है, सामान्य जो IQ लेवल होता है 50% लोगों के अंदर जो है इतना ही जो IQ लेवल जो है वो पाया जाता है। यानी कि सामान्य जो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है टर्मन की टेबल के अकॉर्डिंग, तो मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं इससे 90 से कम जिनका IQ लेवल होता है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए जो है वो ये विधि काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट है ज़्यादातर गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने में इसी विधि का यूज किया जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, संश्लेषणात्मक जो विधि है वो क्या होती है। नेक्स्ट है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, चीज़ों को यह क्या करते हैं, रट सकते हैं, यानी कि रोड मेमोराइजेशन में काफ़ी जो है ये हेल्प करती है। इस वजह से जो है ये क्या हो गया, इसका एक जो है वो डिसएडवांटेज हो गया। अन्वेषण क्षमता को जो है वो विकास नहीं करती, यानी कि ये करके सीखने पर बल नहीं देती, बच्चा चीज़ों को क्या कर लेता है, रट लेता है। अर्जित ज्ञान जो है वो अस्थायी होता है, यानी कि इस विधि से जो है सीखा हुआ ज्ञान है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो नहीं रहता। यह विकास के सहयोग जो है वो नहीं करती। तार्किक क्षमता और थिंकिंग जो है वो रहित जो है ये होती है। नेक्स्ट है इंडक्टिव जो मेथड है, आगमन विधि जो है आप लोगों ने खूब पढ़ी है, आप लोगों को पता भी आगमन विधि क्या होती है। इंडक्टिव जो मेथड होता है इसमें पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण सीखते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलती है। आप लोगों को पता है जैसे हमें जो है संज्ञा टॉपिक करते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को नियम की तरफ पढ़ते हैं। यानी कि इस विधि में क्या करते हैं, पहले छात्रों के सामने एग्जाम्पल रखे जाते हैं और फिर उनके जो है वो आधार यानी कि नियम है वो बताए जाते हैं। इस विधि में जो है वो 3 कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। ये आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि जो है आप लोगों को पता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी कि जिन चीज़ों को हमें पता है वो चीज़ें क्या होती है, ज्ञात होती हैं, और जिन चीज़ों का नहीं पता वो चीज़ें अज्ञात होती हैं, अप्रत्यक्ष होती हैं, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलती है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। तो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट है ये क्या जो मेथड है, ये जो आगमन जो इंडक्टिव जो मेथड है ये क्या एक वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य जो है वो करने के कारण जो अधिक स्थायी अधिगम होता है, व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद होती है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की जो क्षमता है वो इसके द्वारा विकसित होती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो विधि आप लोगों को याद रखना है क्योंकि 1 to 5 के जो आप लोगों को लेवल 1 देंगे उनके लिए जो है ये विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है ये। इससे बच्चों में जो है वो मैथ के प्रति जो है वो इंटरेस्ट बनता है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेज वो क्या है, ये धीमी धीमी जो है वो टाइम जो है वो अधिक लगता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता जो है इसके अंदर होती है। ये क्या है इसके जो है वो अवगुण है, डिसएडवांटेज हैं। ये पूर्णतः सत्यता पर जो है वो आधारित नहीं होती, यानी कि कई बार क्या करता है छात्र है वो निष्कर्ष जो गलत निकाल लेता है या फिर जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो रिजल्ट होता है उस तक नहीं पहुंच पाता। इस विधि का जो है कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि मैथ से साइंस से रिलेटेड जब हम चीज़ों को सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, हम डिडक्टिव मेथड का जो वो यूज़ करते हैं। आगमन विधि के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें पहले क्या पढ़ते हैं हम, पहले नियम आप लोगों को याद रखना है, निगमन तो नियम, रूल टू एग्जाम्पल की तरफ जो है ये मेथड चलता है। सामान्य से विशेष की तरफ चलता है, यानी कि रूल जो है आप लोगों को नॉर्मली रूल बता दिया, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलता है। आप लोगों को ये विधि जो है वो याद रखनी क्योंकि आगमन निगमन विधि से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है यह विधि गणित शिक्षण के कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि से छात्र अत्यंत सरलता से शीघ्रता से ज्ञान अर्जित कर लेता है। अंक गणित प्लस बीज गणित शिक्षण में ये विधि जो है वो काफी सहायक होती है। कम परिश्रम और समय की बचत होती है। स्मरण शक्ति का जो है इसके अंदर विकास होता है। आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये विधि अमनोवैज्ञानिक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि
नीचे आपको ऑप्शन दे देगा और इसमें बता देगा कि इसमें जो है अमनोवैज्ञानिक विधि जो है आप लोगों को छांटनी है। तो निगमन जो विधि होती है वो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, प्लस जो आगमन जो विधि होती है वो क्या होती है,